हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी जो ये मशीन की क्लासेस चल रही हैं, इसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनेगी हमारे डीसी शंट जनरेटर की। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन के बीच में बनती है और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन के बीच में बनती है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू के बीच में बनती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमारी किस किस के बीच में बनती है। तो एक्सटर्नल मतलब बाहर का। ओके, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होगा, बाहर जो है शंट जनरेटर हमारा कुछ ये होता है, ये हमारा है आउटपुट। ओके, ये लोड करंट फ्लो हो रहा है IL, ये हमारा RSH है और ये हमारा IA, RA, EG, ये हमारा IL। ओके, तो जो एक्सटर्नल पॉइंट है मतलब जो हमारा यूजर पॉइंट है, आउटर पॉइंट, वो क्या है, ये यहाँ पे क्या है VT और I है। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस किस के बीच में बनेगी, VT वर्सेस IL। ओके, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट। तो सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किन किन के बीच में बनती है। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जो ग्राफ होता है उसको अपन ग्राफ को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ओके, सिंपल। ये कहाँ पे होती है, यूजर पॉइंट पे। ओके, मतलब ये जो यूजर है उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम यूजर है तो हमें तो यही चाहिए ना कि कोई भी मशीन है वो कितना आउटपुट वोल्टेज देगा, कितना लोड करंट देगा, जिसको हम यूज कर सकें। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब जब भी यूजर होगा वो इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देगा, उसको इंटरनल से कोई मतलब नहीं होगा। मशीन के अंदर क्या हो रहा है इससे हमें मतलब है क्या, नहीं है। हमें तो आउटपुट जो चाहिए है वो क्या मिल रहा है, हम वो देखेंगे। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है यूजर पॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके, यूजर उसको देखता है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है हमारी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है हमारी, किस किस के बीच में बनेगी, अंदर जो है मशीन के क्या जनरेटेड हो रहा है, EG। ओके, जनरेटेड EMF, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में बनेगी, जनरेटेड EMF वर्सेस आर्मेचर करंट। ओके, जनरेटेड EMF वर्सेस आर्मेचर करंट के बीच का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है हमारा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। जो बना रहा है, जब मशीन बन रही है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, EG जो है इंड्यूस होगा, क्योंकि EG किस पे डिपेंड करता है, NP5Z/60A। और ये जो A है, Z है, FP है, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं। जितना अपन फिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही EG क्या होता है, जनरेट होता है। ओके, तो EG वर्सेस IA के बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो जाएगी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें किसका हमारा फायदा होता है, कौन इसको ज्यादा हमारा देखता है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपन जो कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वो कौन सी देखते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये तो हो गया कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन के बीच में बनती है। तो VT और IL के बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है EG और IA के बीच में। ओके, अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं अपन। ओके, ये हमारा शंट जनरेटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शंट जनरेटर। ये हमने शंट जनरेटर बनाते हैं यहाँ पे। ये है, लोड लगा है, टर्मिनल वोल्टेज VT, लोड करंट फ्लो हो रहा है IL, आर्मेचर करंट IA, RA, EG, RSH, ISH। ओके, ये है हमारा। सपोज यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये हम ISH शंट फील्ड करंट की जगह यहाँ पे फील्ड करंट लिख लेते हैं। ओके, फील्ड करंट और ये फील्ड रजिस्टर। तो यहाँ पे अगर KCL लगाएंगे तो क्या होगा, IA बराबर IL प्लस IF, यही होगा। अगर अपन इसमें लिखते हैं EMF इक्वेशन तो क्या होगा, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा, प्लस ऑफ EG माइनस IARA माइनस VT इक्वल टू क्या होगा, 0।
तो अगर VT अपन देखें तो क्या होगा EG माइनस IA RA। ओके, एक ये इक्वेशन है सपोज, एक ये इक्वेशन है, और जो IF होगा वो क्या होगा VT बाई RN, यही होगा। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वही यहाँ पे लगेगा, तो IF क्या होगा VT बाई RF। ओके, हम इसमें क्या करते हैं, केस में जो हमारा फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड करंट है, ये वेरी स्मॉल होता है। अगर इसकी वैल्यू हम बोले बहुत ही स्मॉल होता है तो IL और IA क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक ही मान लेते हैं इनको, और एक ही लेके इनका क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अपन अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक से एक ही ग्राफ में भी हम ड्रॉ करके इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो सपोज हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा क्या हो रहा है, नो लोड पे हम बात करें तो IA क्या होगा 0। अगर नो लोड है, ये हमारा क्या है 0 है, यहाँ पे कोई भी लोड नहीं लगा है, ये शंट फील्ड करंट बहुत ही कम होता है, तो IA अगर 0 है तो VT किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, EG के बराबर। एट नो लोड IA क्या हो जाएगा 0, VT किसके बराबर हो जाएगा, EG के बराबर। ओके, अब हमें ड्रॉ करना है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने माना IL और IA क्या है, सेम है। लोड करंट एंड आर्मेचर करंट ऑलमोस्ट सेम हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि शंट करंट बहुत ही कम होता है। IA बराबर IL प्लस IF। अगर इसको निगलेक्ट मान लेते हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, IL इक्वल टू IA ले लेते हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं नो लोड पे। ओके, ये है टर्मिनल वोल्टेज VT, और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा EG। तो नो लोड पे अगर बात करें तो VT और EG क्या होगा, सेम। ठीक है, तो ये हो गया EG सपोज। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हो गई हमारी नो लोड पे। ओके, ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक। सपोज नो लोड पे हमारा क्या होगा, IA इस पे डिपेंड नहीं करेगा, VT किसके बराबर होगा, EG के। अब अगर हम IL को बढ़ा रहे हैं, लोड करंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो IA भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ओके, अब अगर हम बोलते हैं कि हम लोड करंट बढ़ा रहे हैं, सपोज हम IL बढ़ा रहे हैं, अगर IL बढ़ाएंगे तो IA भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, IA क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर IL बढ़ रहा है तो IA भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर IA बढ़ेगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो IARA ड्रॉप है ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, कम होगा। सपोज हम मान लेते हैं ये 3 वोल्ट है, ये पहले 1 है इसका ड्रॉप, तो ये कितना आ रहा है 2। अब ये बढ़ जा रहा है, सपोज ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1, मतलब VT क्या है, कम हो रहा है, तो VT क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर VT कम हो रहा है तो यहाँ से आप देखेंगे VT कम हो रहा है तो IF भी क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। ओके, फिर से आप यहाँ पे चलेंगे, अगर IF हमारा क्या हो रहा है, हमारा VT कम हो रहा है तो IF कम हो रहा है हमारा। ओके, अगर IF हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको फिर से अपन इंक्रीज करेंगे। ओके, हम यहाँ देखते हैं, हमने बोला IL बढ़ रहा है तो IA बढ़ेगा, IA बढ़ेगा तो ये ड्रॉप बढ़ेगा, VT क्या होगा, कम होगा, VT कम होगा तो IF भी क्या होगा, कम होगा। ओके, E जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फाई मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IF के। अगर IF कम हो रहा है तो EG जो है वो भी क्या होगा, कम होगा। EG कम होगा, ये तो कम हो, बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब ये 2 हो गया और ये और 2 हो गया, तो ये क्या होगा, और ज्यादा कम होगा, डिक्रीज होगा हमारा। समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या है, अगर IL बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो IA बढ़ेगा, IA बढ़ेगा तो IARA बढ़ेगा, IARA बढ़ेगा तो VT क्या होगा, कम होगा। ओके, VT कम होगा हमारा तो IF भी क्या होगा, कम होगा, IF कम होगा तो EG कम होगा, EG रिड्यूस होगा तो VT और ज्यादा हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, और अगर अपन देखें लोड करंट, IL जो है लोड करंट वो क्या होगा, VT बाय RL सपोज। ओके, हम बोल रहे हैं कि हम लोड रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तब हमारा लोड रेजिस्टेंस हम कम करेंगे तो हमारा करंट क्या होगा, बढ़ रहा है। करंट बढ़ा रहे हैं ना, लोड रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट क्या है, बढ़ रहा है। बट अगर हम VT क्या है, कम हो रहा है, VT कम हो रहा है तो भी हमारा करंट क्या होगा, कम होगा। ओके,
तो हमने सबसे पहले हम ये वाली प्रोसेस स्टार्ट की है कि RL कम कर रहे हैं तो करंट क्या है, बढ़ रहा है। ओके, लोड रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। धीरे 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 वोल्टेज क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, रिड्यूस होगा। बट एक टाइम आएगा जब हमारा VT इतना रिड्यूस हो जाएगा कि यही क्या करेगा, लोड करंट को क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। इन दोनों में हमें देखना है कौन सा हमारा ज्यादा पावरफुल है। तो ये RL एक कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, बट ये हमारा डबल में कम हो रहा है तो ये लोड करंट अब क्या होगा, कम होने लगेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, लोड करंट बढ़ रहा था, टर्मिनल वोल्टेज कम हो रहा था, बट एक टाइम आएगा कि जब लोड करंट क्या होगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा, IA इक्वल टू IL। ओके, जब हमारा क्या हो जाएगा, IA IL के बराबर होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या होगा, कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। ये क्या है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक टाइम आएगा जब IA किसके बराबर हो जाएगा, हमारा IL के बराबर हो जाएगा। ओके, ये हमने ग्राफ बनाया, ये हो गई हमारी क्या, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या हमारा ब्रेक ओवर पॉइंट। ओके, ये कैसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मशीन। तो ये आपको समझ में आए। तो जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे DC मशीन की, वो कुछ हमारी इस तरीके से हमारी बनती है। ओके, अगर आप इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बनाएंगे तो वो क्या होगी, इसके थोड़ा सा ऊपर आएगी। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी। ये हो जाएगी हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, क्योंकि जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस किस के बीच में है, EG वर्सेस IA, और ये किस किस के बीच में, VT वर्सेस IL। तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें क्या होगा, एक ड्रॉप होगा। वो जो ड्रॉप है हमारा, वो कौन सा ड्रॉप होगा, हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ओके, ये जो हमारा ड्रॉप है, ये जो इतना ड्रॉप है, ये कौन सा ड्रॉप होगा, हमारा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ओके, बट ये ड्रॉप के बाद एक और ड्रॉप होगा, जो हमारा कौन सा ड्रॉप होगा, ये हमारी ये वाली जो है, ये ब्लैक वाली, ये हमने बोली। इसके बाद ये जो ड्रॉप हो रहा है, ये कौन सा ड्रॉप होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप, IARA। ओके, तो क्योंकि हम मशीन बनाते हैं, हमने बोला ये क्या है, RA, ये है EG, फिर हमें यहाँ पे VT मिल रहा है, तो इसमें से ये ड्रॉप और माइनस होगा तब जाके VT मिलेगा। तो ये वाली तो मिल गई अपन को, मतलब ये EG मिल गया है हमारा, इसमें से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के बाद EG मिल गए, तो इसमें से और ये ड्रॉप हुआ तब जाके अपन को ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, जो कि क्या हो जाएगी, हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC मशीन। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। हमने आपको देखा और बताया कि पहले क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रॉप है वो हमारा कम रिड्यूस होगा। ओके, एक बार और आप इसको एक बार समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, सबसे पहले क्या था, IL अपन लेके चल रहे थे, IL क्या है, VT बाय RL। लोड रेजिस्टेंस कम कर रहे थे तो करंट क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। ठीक है, ये हम ग्राफ बना रहे थे, हम लेके चल रहे थे, IL और IA क्या है, सेम है। ओके, ये VT टर्मिनल वोल्टेज है। नो लोड पे सबसे पहले EG किसके बराबर था, VT के, तो ये हमने ले लिया, ये क्या है, EG एट नो लोड। ओके, जैसे जैसे लोड रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, लोड करंट, हमारा लोड रेजिस्टेंस कम करेंगे, लोड करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ओके, इक्वेशन जो हमारी आ गई थी वो क्या आई थी हमारी, EG इक्वल टू VT इक्वल टू EG माइनस IARA। ओके, और IA इक्वल टू क्या था, IL प्लस IF। अगर लोड करंट बढ़ेगा तो IA भी बढ़ेगा, अगर IARA ड्रॉप बढ़ेगा तो VT क्या होगा, कम होगा। ओके, IF जो है वो क्या था, VT बाय RF, VT कम होगा, IF भी कम होगा।
Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है If के, If कम होगा तो Eg कम होगा, ये Eg कम होगा और ये बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगा, तो ये क्या होगा और कम होगा हमारा, ठीक है। ये कम होगा तो IL क्या था, ये हमारा कम हो रहा है तो IL भी क्या होने लगेगा, फिर कम होगा। पहले तो बढ़ रहा था तो एक पॉइंट तक ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, बट आफ्टर दैट पॉइंट, ब्रेक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये रिड्यूस होना कम हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जब IE और IL क्या होगा, बराबर होगा, उस टाइम पे जो टर्मिनल वोल्टेज है VT वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हमारा हो जाएगा सिस्टम में। ओके, तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक थी। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और ऊपर से आएगी, किसमें, क्योंकि इसमें एक और ड्रॉप होगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन। ओके, किस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं और किस तरीके से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं डीसी शंट जनरेटर की। ओके, थैंक यू।